हेलो बच्चों, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरी मैथ्स की क्लास में। आज करने वाले एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसमें क्या है, 5 पार्ट्स हैं और पांचों के पांचों जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग यानी जो एक चार्ज है वो फिक्स्ड है तथा शेष इस प्रकार निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। यानी एक हॉस्टल है जिसका एक मंथली चार्ज है ना जो फिक्स्ड है, समझ रहे हो। उसके बाद उसके अलावा कंडीशन ये है कि छात्र ने उस हॉस्टल में कितने दिन खाना खाया है वो उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ दो विद्यार्थी हैं, ए और बी। जो ए विद्यार्थी है वो क्या है 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं उसको, पहले बच्चे को। जो दूसरा है बी, उसने क्या है 26 दिन भोजन किया और उसको कितने अदा करने पड़ते हैं, उसको करने पड़ते हैं 1180। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का क्या मूल्य ज्ञात करना है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, सॉल्यूशन से। सबसे पहले हमें नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन के भोजन का। तो सबसे पहले इसी को उठाते हैं कि माना, क्या करेंगे कि मानेंगे क्या है कि जो नियत व्यय है वो है x हमारा और प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य है वो हमने क्या मान लिया, वो हमने मान लिया y। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से दो टर्म्स आ गई, यानी नियत व्यय क्या हमने x मान लिया और प्रतिदिन भोजन क्या है y मान लिया। हमें दोनों ही ये पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है। तो देखो जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमें क्या बोल रही है कि एक विद्यार्थी ए है जो कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है ना। तो जब कोई विद्यार्थी 20 दिन भोजन करेगा तो उसके एक फिक्स्ड रेट तो लगना है ना। क्या लगेगा, जो फिक्स्ड अमाउंट है उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि एक्स उसको अदा करना यानी पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यानी प्लस कितने दिन भोजन करा उसने 20 दिन भोजन करा है। कितने दिन, 20 दिन भोजन करा है, तो ये 20 डेज का कितना भोजन का लग गया, है ना। एक दिन के भोजन का अगर y है तो 20 डेज का कितना होगा 25, है ना, सीधी सी बात है। और उसके बाद क्या है कि जो टोटल रुपए अदा करता है ना वो कुल कितने 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कितने, 1000 रुपये। अब देखो हमारे पास क्या आ चुकी है, हमारे पास एक समीकरण आ चुकी है। क्या आ चुकी है, एक समीकरण आ चुकी है। ऐसे ही कंडीशन नंबर सेकंड हमसे क्या बोल रही है, ये तो था ए बच्चे का, है ना। अब जो बी बच्चे का है वो क्या बोल रहा है, उसने क्या है 26 दिन भोजन किया। कितने दिन, 26 डे उसने भोजन किया है। तो क्या लगेगा, उसका फिक्स चार्ज लगेगा, यानी उसको x रुपए तो अदा करने पड़ेंगे क्योंकि हॉस्टल का एक फिक्स्ड चार्ज है। उसके अलावा उसने कितने दिन 26 डे भोजन करा है ना, यानी 26y उसको अदा करने पड़ेंगे। और ऐसे करके उसने टोटल कितने 1180 रुपये, कितने 1180 रुपये अदा करें, इसने भी रुपये अदा करें। तो ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 2। हमारे पास दो समीकरण, हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन से, कौन सा एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, है ना, खत्म करने वाला मेथड जिसको हम बोलते हैं। क्या करेंगे, हम एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटा देंगे। क्या करेंगे हम करेंगे कि समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण, अब दोनों में समीकरण बड़ी कौन सी है, दूसरी वाली। तो समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, है ना। तो घटाने पर क्या होएगा, हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। समीकरण सेकंड नंबर है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, यही है। वही समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस प्लस क्या, ये आ गया 0, ये आया माइनस, ये आया माइनस। अब देखो 26 में से अगर 20 जाएगा कितना बचेगा, 6y बचेगा। सिंपल सी बात है। इक्वल टू जब 1180 में से 1000 जाएगा यानी 1180 में से अगर 1000 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 180 बचेगा हमारे पास। सीधी सी बात है। तो हमारे पास क्या आया, 6y इज इक्वल टू 180। तो देखो y यहाँ का यहाँ रहेगा, 180 के अपोन में क्या आ जाएगा 6। तो देखो 6 1 जा 6,
6 3 जा 18 और 0 का 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 13। क्या आ गया? y इज इक्वल टू 13 आ गया। साथ में हम क्या करेंगे कि जो y का मान है, क्या है, जो y का हमारा मान आया है वो समीकरण कौन सी में रखेंगे? जो छोटी है, जो अपने मन की है, समीकरण 1 में रखने पर। कौन सी में रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ध्यान से देखना, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना और शेयर कर देना है। समीकरण 1 नंबर क्या थी हमारे पास? ये थी x प्लस 20y इज इक्वल टू 100। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 थी, सॉरी, है ना। y का मान कितना था? 30 था। तो x प्लस 20/30 इज इक्वल टू 1000। तो देखो 3 2 6 कितना आ गया? यहाँ कर लेते हैं, x प्लस 3 2 6 आ गया, तो 600 इज इक्वल टू 1000। तो देखो x इज इक्वल टू प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखो 1000 माइनस 600, इट मीन्स क्या बचेगा? 400। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 400 आ गई, सॉरी, क्या आ गई? 400। अब देखो हमारे पास आंसर आ चुका है। क्या बोल रहे हैं कि माना नियत व्यय क्या है? नियत व्यय तो 400 रुपये है भाई साहब, यानी उसको पर मंथ का 400 रुपये देना पड़ेगा। और एक दिन के भोजन का खर्च कितना था? 30 रुपये। कितना था? 30 रुपये था। तो इस हिसाब से एक बच्चे ने 1000 रुपये पे किया 20 दिन का, और दूसरे ने 26 दिन का 1180 रुपये पे किया। तो यह था आपका सॉल्यूशन। क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है। नेक्स्ट, इसी वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4th और 5th करने वाले हैं। कहीं ना जाएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो फटाफट अपने दोस्तों के साथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हमें क्या है? हमें वो फ्रैक्शन ज्ञात करनी है। देखो इन क्वेश्चन में हमें यह ध्यान क्या रखना है कि जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है ना, वही हमें मान लेनी है। तो हमें यहाँ क्या है? हमें एक भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन भी यहीं से स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? सॉल्यूशन। देखते जाओ कैसे। कि माना, है ना, हमने क्या कहा था कि जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वही हमें मान लेनी है। तो देखो माना वह भिन्न होगी। तो देखो भिन्न क्या होगी? x/y, है ना, जिसमें ऊपरी जो अंक है वो हमारा अंश होता है और जो निचला अंक है वो हमारा हर होता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रही है? क्या बोल रहा है? मतलब कि भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या करना है? भिन्न क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। हो गई। कब होती है? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश क्या है? x है। तो देखो x माइनस वाई, और क्या है? घटाया जाता है बस, यानी y का y। तो ये आ गई फर्स्ट समीकरण। क्या बोला इसने? कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। हमने अंश से घटा दिया। हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे? तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये क्या है? ये इक्वल के बाद क्या है? डिवाइड में है ना, तो इक्वल के इस तरफ आते क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहां आ गया इंटू 3 आ गया, है ना। और अब क्या है? ये इसके डिवाइड में, तो इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो ये यहां से हट गया। तो देखो हमारे पास क्या बचा? x माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई। सोल्व कर लो। x को पहले 3 से, यानी 3x माइनस x को फिर 1 से, 3 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास क्या आ गया? समीकरण आ गई सिंपल सी। कैसी? कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कैसे? इज इक्वल के उस तरफ था, प्लस में था, तो यहाँ आ जाएगा क्या? माइनस में। और ये माइनस में था तो इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये हमारी सिंपली सी एक इक्वेशन आ गई। समझ में आ रहा ना? यहाँ तक कोई बड़ी जंग नहीं है, बहुत सिंपल है। कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कि उसके बाद जो है ना, वो भिन्न क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है? भिन्न। ये लो भिन्न हो गई, 1/4 हो गई। हो गई। कब हो जाती है?
जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो क्या हो गया, ये हो गया उसका अंश, ये हो गया उसका हर में हमने क्या कर दिया, 8 जोड़ दिया। क्या कर दिया, 8 जोड़ दिया। इस पूरे को इस तरफ शिफ्ट कर दो, इसको इधर ले आओ, यानी कि 4x = y + 8। कुछ अलग करा है मैंने? नहीं, कुछ अलग नहीं करा। तो देखो 4x, y इस तरफ आ जाएगा माइनस का y = 8। ये आ गई हमारे पास दूसरी समीकरण। क्या आ गई हमारे पास, दूसरी समीकरण। दोनों में देखो क्या है, y सिमिलर है, तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। समझ रहे हो ना, है ना, खत्म कर देंगे हम बस एक दोनों में से एक चीज को। अब देखो समीकरण बड़ी कौन सी है, ये वाली है ना। सीधा सा लिखना है कि समीकरण 2 में से क्या करना है, समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर, घटाएंगे तभी तो एक चीज गायब होगी ना, एलिमिनेट हो जाएगी, यानी गेम से बाहर हो जाएगी। तो क्या समीकरण लिखी हमने, 4x - y = 8 लिख लिया। बहुत बढ़िया। और फर्स्ट वाली समीकरण क्या थी हमारी, 3x - y = 3। तो देखो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो गया माइनस। ठीक है, 4 में से 3 गया, सिंपल x बचा, y पूरा कट जाएगा, = 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 5 आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। तो क्या करेंगे हम करेंगे सिंपल सा काम। क्या करेंगे कि x के मान को, क्या है, x के मान को किसमें, कोई भी समीकरण जो अपनी इच्छा है, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, 3x - y = 3, है ना, ये थी हमारे पास। ठीक है, तो देखो x का मान यानी कि 3 × 5 माइनस का y = 3। y को इस तरफ भेज देते हैं, 5 3 = 15, यानी 15 - 3 = y। तो 15 में से 3 क्या कितना बचा, 12 = y, है ना। तो देखो हमारे पास जो भिन्न है, यानी जो हमें भिन्न ज्ञात करनी थी, वो क्या थी, 5/12। क्या थी ये हमारे पास भिन्न आ गई है ना। हमने क्या कर ली, हमने भिन्न ज्ञात कर ली है। तो अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, कहीं नहीं जाएगा, रुके रहिए बस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है कि देखो यश नाम का एक लड़का है ना, उसने कोई टेस्ट दिया है। तो क्या करा कि उसने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। कितने, 40 नंबर्स उसने अचीव किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो अशुद्ध उत्तर पर उसे 1 अंक की कटौती, कितनी, 1 अंक की कटौती की गई, पहली कंडीशन। अब दूसरा बोल रहे यदि उसे सही उत्तर पर 4, है ना, यदि उसे सही उत्तर पर अगर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश टोटल 50 नंबर यानी कितने, 50 नंबर स्कोर करता है एग्जाम टेस्ट पेपर में। तो अब हमें ये पूछा है कि टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है ना। अब हमें ये नहीं मानना है कि टोटल नंबर प्रश्न इतने थे, हमें क्या मानना है, देखते हैं ना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कितने प्रश्न थे, यानी सही और गलत दोनों प्रश्न होंगे ना। देखो ये राइट आंसर थे प्लस रॉन्ग आंसर, इट मीन्स क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। जो क्वेश्चन गलत हुए और जो राइट हुए उन दोनों का एडिशन ही क्या होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा। तो सीधी सी बात हम क्या करते हैं कि माना सही प्रश्न थे, कितने थे सही प्रश्न, हमने मान लिया x थे, है ना। वहीं कि माना गलत प्रश्न थे, क्या थे, गलत प्रश्न थे, कितने थे, y थे हमारे पास। यश जो है उसने एक टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए, देखो यहाँ सुनना, नंबर की बात हो रही है, किसकी, नंबर की बात हो रही है। यानी यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, समझ में आ गया, है ना। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितने
3 अंक मिलते हैं। क्या है? सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, जबकि माना सही प्रश्न कितने थे? x थे। तो देखो सीधी सी बात है, ये थे सही प्रश्न के अंक और ये सही प्रश्न है ना। अब देखो मैंने 10 प्रश्न सही किए और एक प्रश्न पर मुझे 3 नंबर मिलते हैं, तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे? टोटल 30 नंबर मिलेंगे। यानी दोनों को क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया इतना सा? ठीक है। अब उसके बाद देखो ये सही प्रश्नों के नंबर है। अब जब उसे 3 अंक मिले सही के तथा अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत आंसर पर 1 अंक की कटौती क्या की गई है? कटौती की गई है। तो जैसे ही कटौती होगी क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। कितने अंक? 1 अंक। प्रश्न कितने थे? y यानी कि 1y। y इज इक्वल टू 40। हमारे पास समीकरण क्या आ गई? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये आ गई समीकरण। अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते ना तो ये प्लस होते, है ना, क्योंकि रॉन्ग आंसर प्लस राइट आंसर। समझ रहे हो? टोटल क्वेश्चन पर यहाँ नंबर की बात हो रही है, कितनी अंकों की बात हो रही है ना। तो सही में से गलत आंसर माइनस होके उसको 40 अंक मिले। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड में देखो, अब सेकंड में क्या बोल रहा है? यदि उसे सही अंक पर क्या है? 4 अंक, सॉरी सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। समझ में आई बात? सही उत्तर कितने थे? x थे तो 4x हुआ तथा अशुद्ध यानी गलत आंसर पर 2 नंबर कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 नंबर कट जाते हैं। तो टोटल नंबर उसको कितने मिले? टोटल अंक कितने? 50 अंक अर्जित करता है। आगे दूसरी समीकरण आगे ना। अब देखो हम क्या करेंगे, जो पहले कर रहे थे समीकरण 2 में से एक घटाएंगे, पर उससे पहले ये देखो, ये पूरी समीकरण में अगर मैं 2 से कॉमन लूँ तो देखो 2 कॉमन लिया क्या हो जाएगा? 2 का डिवाइड हो जाएगा, यानी 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 और 25 आ जाएगा। क्या करा? पूरी समीकरण को मैंने क्या करा? 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 आ गया, 50 था, 25 आ गया। समझ में आया? तो यही मैंने लिखा है, इसका सॉल्यूशन रूप लिखा है। इजी हो गया? यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या करना है? हमें समीकरण को घटा देना है। कैसे? हर बार की तरह क्या करेंगे हम? अब देखो समीकरण बड़ी कौन सी है? बड़ी फर्स्ट है। सेकंड क्या है? छोटी। तो हम सिंपल सी एक काम करेंगे। क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर बच्चों? क्या करने पर? घटाने पर सर। क्या करने पर? घटाने पर सर। तो देखो समीकरण फर्स्ट नंबर कौन सी है? 3x, ब्लू पेन यूज करेंगे, है ना। क्या है? 3x माइनस वाई। क्या लिखा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 14 है। ये आ गई फर्स्ट समीकरण। वही सेकंड क्या बोल रही है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। क्या हो जाएगा? अब साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस। तो देखो जैसे ही माइनस प्लस माइनस हुआ ना, y क्या हो जाएगा? y तो खत्म ही हो जाएगा। अब देखो 3 में से 2 गया, क्या बचा? x बचा। 14 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। क्या बचेगा? 15। तो हमारे पास देखो x की वैल्यू तो आ गई 15, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? देखो x का मान क्या करना है हमें? x का मान समीकरण 2 समीकरण हमारे पास 2 भी है, 1 भी है, जिसमें मर्जी करो पुट करो। क्या करूंगा? दूसरी पुट करता हूँ समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि मुझे सरल लगी, छोटी लगी, है ना। 2 में रखने पर क्या करना है? सिर्फ x का मान रखना है। तो देखो समीकरण क्या थी? 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 थी। 15 2 जा 13, क्या हो जाएगा? 13 माइनस वाई इक्वल टू 25। वाई को उधर भेज दो, 25 को उधर, यानी 30 माइनस 25 इज इक्वल टू वाई। इट मीन्स 5 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ चुकी है। क्या आ चुकी है? 5 आ चुकी है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि सही प्रश्न और गलत प्रश्न का योग ही हमारे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो देखो सही प्रश्न कितने थे? सही प्रश्न थे भाई साहब 15 सही थे प्लस 5 रॉन्ग, इट मीन्स 20। तो कुल नंबर प्रश्न कितने थे? कौन बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थे इस पूरे आंसर के अंदर कितने थे? 20 थे। ये आ गया हमारा
आंसर। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, सीधी सी बात बोल रहा है कि देखो एक राजमार्ग है यानी नेशनल हाईवे है जहाँ 2 स्थान है, कोई क्या है कि कोई 2 पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। उन दोनों के बीच की कितनी दूरी है, 100 किलोमीटर का दोनों का डिस्टेंस है। कितने का, 100 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब ये बोल रहे हैं कि जो एक कार है यानी जो पॉइंट ए से तथा दूसरी कार पॉइंट बी से एक ही समय यानी सेम टाइम पर चलना शुरू करती है, यदि ये कार भिन्न भिन्न यानी अलग अलग चालों से किसी एक दिशा में चलती है, क्या है कि अलग अलग स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलती है, तो कितने 5 घंटे बाद क्या है आपस में मिल जाती है। क्या करती है, 5 घंटे बाद किसी भी एक पॉइंट पर आपस में मिल जाती है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी, यदि ये दोनों गाड़ियां विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। क्या करती है, किसी 1 घंटे के पश्चात आपस में मिलती है। तो हमें क्या करना है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। क्या है, दोनों कारों की जो चाल है यानी स्पीड वो हमें ज्ञात करनी है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सिंपल सी बात है मानना है। तो माना क्या है कि देखो 2 चीजें हैं, कार 2 पॉइंट है हमारे पास और दोनों पॉइंट से अलग अलग कारें आ रही है। तो देखो माना बिंदु ए से चलने वाली कार की गति क्या है, चलने वाली कार की गति क्या मानेंगे, सिंपल सी बात है x मानना है हमें। तो क्या मानना है कि x किलोमीटर पर आवर, क्या है x किलोमीटर पर आवर है। वही बिंदु B से चलने वाली क्या है, B से चलने वाली कार की गति क्या है, x किलोमीटर पर आवर, है ना। हमारे पास 2 वैल्यू आ गई x और y आगे। अब हमारे पास 2 कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि एक तो 2 गाड़ियां क्या है सेम डायरेक्शन में चल रही है और एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, समझ रहे हो, एक सेम डायरेक्शन है और एक अपोजिट डायरेक्शन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट है क्या है कि जब गाड़ियां क्या है एक दूसरे की दिशा में यानी एक ही दिशा में चलना शुरू करती है, यानी जब कारें एक ही दिशा में चलती है, क्या करती हैं, एक ही दिशा में चलती है। कि अगर पहली गाड़ी है यानी एक से चलने और 20 से चलने वाली गाड़ी कितनी देर में मिल जाती है, 5 घंटे मिलती है। तो पहली की स्पीड क्या होगी कि 5x किलोमीटर पर होगी और दूसरी की -5y किलोमीटर पर होगी। क्यों, क्योंकि देखो एक ही डायरेक्शन चल रही है ना, तो क्या है दोनों उसको कवर कर रही है ना। एक की स्पीड दूसरी में से माइनस हो जाएगी, अगर हमने जोड़ी थी तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब दोनों क्या है 5 घंटे पहुंचेगी और डिस्टेंस कितना कवर करना है, 100 किलोमीटर। क्या करना है, 100 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गई सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं कि दूसरी टर्म क्या बोल रही है हमें, ये बोल रही है कि जब जो कार है ना, वो क्या करती है, विपरीत दिशा में चलती है। क्या करती है, विपरीत दिशा में चलती है। तो देखो जब विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या है, डिस्टेंस अलग अलग होगा ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में पहुंचती है, यानी पहली की स्पीड क्या हो जाएगी 1x किलोमीटर पर आवर, दूसरी की 1y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। इट मीन समीकरण क्या होगी, x + y = 100। ये होगी दूसरी समीकरण। हमें क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना। अब देखो अगर फर्स्ट इक्वेशन में क्या करता हूँ, 5 कॉमन ले लेता हूँ, यानी पूरी समीकरण में 5 का भाग दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y = 20। क्या हो जाएगा 20। अब देखो 2 समीकरण है ना, बड़ी कौन सी है, बड़ी ये वाली है, छोटी ये वाली है। समीकरण बड़ी कौन सी, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इसमें भी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो देखो समीकरण सेकंड में क्या हो जाएगी कि x + y = 100। सिंपल सी बात है। दूसरी क्या है, x - y = 20।
क्या हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो देखो अपोजिट साइन है, कट जाएगा, सेम साइन है, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 18। इट मीन्स क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 18/2, इट मीन्स 40। तो देखो y की वैल्यू 14 आ गई। वैसे सिंपल सी बात क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सी में रखेंगे, 1 में रखने पर, एक समीकरण कौन सी है भाई साहब, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो अगर 40 इधर माइनस में है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों गाड़ियों क्या आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है। तो देखो बिंदु ए से चलने वाली गाड़ी की स्पीड क्या थी, x माना था इसे हमें 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वही जो दूसरी गाड़ी थी उसकी 14 किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्या करेगी अब ये दोनों डिस्टेंस में 100 किलोमीटर अपने टाइम पर कवर कर देगी। तो ये था आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, यहीं रुके रहना बस। 3.5 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्या कह रहा है, देखो एक आयत दे रखा है, आयत क्या नहीं, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल 9 यूनिट यानी 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई क्या है, 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। इससे पहले आपको शायद क्या जरूरी में एक आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्या बोल रहा है ये कि आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं ज्ञात करने से पहले आयत का फॉर्मूला क्या होता है ना, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टार्ट करें तो देखो सॉल्यूशन, माना क्या मानेंगे, लंबाई और चौड़ाई किसकी, आयत की। तो देखो स्टार्टिंग से करते हैं कि माना आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, x, वही मानते हैं आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, xy। बहुत बढ़िया। फर्स्ट कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है ये, कि बोल रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई क्या है, x है, तो देखो x कितनी कम करनी है, 5 हो जाएगी, x माइनस 5। बहुत बढ़िया। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, है ना, बढ़ाएंगे क्या, यानी कि प्लस हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखो जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है, xy है, xy है। तो क्या बोला है कि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाएगा। तो ये xy माइनस 9, ये आ गई फर्स्ट समीकरण। अब देखो ये क्या है, प्रॉपर सॉल्व नहीं है, सिंपल इक्वेशन नहीं है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सिंपल सी बात क्या करनी है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है। तो देखो सबसे पहले x को क्या करो, y से गुणा करो, मतलब सिंपल सा पूरा बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको, सीख लेना। x को y से गुणा करो, क्या आ जाएगा, xy, ठीक है। फिर क्या है, x को 3 से गुणा करो, क्या करो, x को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस क्या हो जाएगा, 3x। फिर माइनस का निशान ये आ गया। अब इस 5 को इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5y, है ना। फिर ये क्या है, 5 माइनस का, तो माइनस आएगा। तो 5 को क्या करो 3 से, 5 3 जा 15, क्या आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। इधर इज इक्वल टू x y माइनस का 9। सबसे बेसिक तरीका है, कोई नहीं समझाएगा आपको ऐसे, है ना, बिल्कुल। अब देखो क्या है, सेम है ना, डिवाइड के उस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई है, एक्स वाई का एक्स वाई खत्म। क्या बचा हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, माइनस का ना उस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो माइनस का 9 प्लस का 15, है ना, क्या बचेगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस का 6। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट समीकरण, आ गई फर्स्ट समीकरण आ गई। अब देखो कंडीशन सेकंड क्या बोल रही है हमारे पास, है ना, सेकंड बोल रही है कि यदि हम लंबाई को कितना
3 इकाई बढ़ा दें, है ना। तो ये लंबाई लिखी हुई है, ये आ गया लंबाई x + 3, ये हमने 3 इकाई बढ़ा दी है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, कोई बात नहीं, ये हमने चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, है ना। तो इसके बाद यह क्या बोल रहा है कि जो क्षेत्रफल है यानी जो XY है वो कितना हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, यानी कि +67 हो जाएगा ना। तो जैसे हमने ये सॉल्व किया था ना, वैसा ये सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, देखो सबसे पहले x को y से करेंगे, XY आएगा, फिर प्लस x को 2 से करेंगे तो 2x आएगा, फिर प्लस को 3y से करेंगे 3y, फिर प्लस 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा, इक्वल टू XY + 67। सिंपल सी बात है, XY कट जाएगा, है ना। तो देखो कि 2x + 3y है, ये 6 क्या है, प्लस का है, तो इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। 67 - 6, है ना। तो क्या कितना बचेगा, 61 आ गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2x + 3y = 61। ये आ गई दूसरी समीकरण। तो अब इस क्वेश्चन को है ना हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सिंपल वाली जो इक्वेशन है उससे x का मान निकालेंगे। तो इसको आगे देखना कि अगर 3x - 5y = 6 है, तो मुझे क्या है, मैं चाहता हूँ कि मुझे x का मान मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, उसको इधर भेज दो। तो देखो x = 6 है ना इधर, तो 6 ये माइनस का 5y है, तो इधर प्लस का 5y हो जाएगा, और ये इसके मल्टीप्लाई में था, इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये x की वैल्यू आ गई। और अब मैं कहूँ कि ये x का मान है ना, x का मान अगर मैं चाहता हूँ कि समीकरण कौन सी में, 2 में रखूँ, कौन सी में, 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन सी हमारे पास, ये आ गई। इसमें रखा मैंने x का मान, 2 आया, 2 × 6 + 5y / 3 + 3y = 61। ठीक है, अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 6 = 12, थोड़ा ये लंबा हो जाएगा हल्का सा, पर बेस्ट है। 5 × 2 = 10y / 3 प्लस क्या है, 3y है, एलसीएम ले लेंगे, 61 का 61। तो देखो ये क्या आ जाएगा कि 12 + 10y + 3 × 3 = 9y / 3 = 61। तो 61 अगर ये 3 अपॉन में, तो इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 183। अब देखो क्या है, 10 + 9 क्या हो जाएगा, 19y हो जाएगा। ये आ जाएगा 19y = 183, जो ये 12 प्लस का इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12, यानी 19y = 171 आ जाएगा। अब हमें क्या करना, देखो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। अब देखो क्या हमारे पास कि 19y = 171 आया है, तो y = 171 / 19 करोगे, 19 9 जब 171 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9 आ गई। तो अब क्या करूँ कि जो y का मान है ना, वापस मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में पुट करता हूँ। तो देखो एक क्या थी हमारे पास, 3x - 5y / 6 थी ना, तो y का मान 9 है, तो 3x 5 9 = 45 = 6। तो देखो x = 6 + 45 / 3, तो x 51 / 3, तो x = क्या, 17। तो अब आयत का क्षेत्रफल है ना, आयत की विमाएं, वो हमें याद करनी थी, है ना। तो हमने क्या माना था, जो आयत की लंबाई मानी थी ना, वो मानी थी x, यानी कि ये हो जाएगी 17, और जो चौड़ाई मानी थी वो मानी थी y। तो y का हमारे पास आंसर क्या है, 9 आया। तो ये देखो आ गया आंसर। ये था लास्ट क्वेश्चन, था एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन, 4th का 5th। आई होप कि आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब जगह फैला दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।